अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द 10th क्लास ऑफ उर्दू लर्निंग। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, उर्दू हरकत। क्या लिखा है? उर्दू हरकत। उर्दू हरकत क्या होती हैं ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। जैसे कि अभी तक हम सीख चुके हैं कि जैसे अलिफ की साउंड अ होती है, बे की साउंड ब होती है, जिम की साउंड ज होती है। ऐसे हम उर्दू के सारे हुरूफ सीख चुके हैं, राइट। लेकिन अगर हमें लिखना है ब नहीं लिख के हमें लिखना है बू, अगर हमें ज नहीं लिख के लिखना है जू, या फिर हमें लिखना है जी, या हमें लिखना है बी। आई एम नॉट सेइंग बी जी, नो, आई एम सेइंग बी जी बू जू। ऐसे अगर हमें लिखना है तो फिर हम क्या करें? हमारे पास ऐसा कोई हुरूफ नहीं है। मैं छोटी ई और छोटे ऊ की बात कर रही हूँ, अभी मैं बड़ी ई और बड़े ऊ की बात नहीं कर रही। तो आप ध्यान से सुनिए मैं किस तरह इसे प्रोनाउंस कर रही हूँ। जैसे हमारा एक हुर्फ है बड़ी है, अगर हमें बड़ी है को लिखना है किसी में हु, या फिर लिखना है ही, कोई ऐसा हमें लफ्ज़ लिखना है जो हु से लिखना हो या ही से लिखना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए आप। एक होता है हमारा जो कुछ इस तरह बनता है, इसे हम कहते हैं पेश। पेश क्या कहते हैं? ये हुर्फ के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि हमारा बुनियादी लफ्ज़ जो है ये सब कुछ सीखने का, दैट इज़ उर्दू। उर्दू में अलिफ के ऊपर पेश है, पेश। इसे क्या बोलते हैं? पेश। जब किसी हुर्फ के ऊपर पेश होता है तो उसकी साउंड छोटे ऊ की तरह साउंड करती है, या इंग्लिश में एक ओ की तरह या यू की तरह साउंड करती है, ऊ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेश। इसे हम क्या बोलते हैं? पेश। पेश क्या कहेंगे हम इसे? किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? पेश। पेश की साउंड क्या होती है? जब ये किसी हुर्फ के ऊपर लग जाता है तो उस हुर्फ की साउंड कैसी हो जाती है? छोटे ऊ जैसी। ठीक है, जैसे उ बु तू, इसकी साउंड कैसी हो जाती है? छोटे ऊ जैसी। जब ये किसी हुर्फ के ऊपर लगता है तो ये छोटा ऊ बन जाता है, या इंग्लिश में एक ओ वाले जो जितने वर्ड्स होते हैं, या कभी कभी यू भी उ की साउंड करता है। ठीक है, तो किसी हुर्फ के ऊपर पेश लगने से उसकी साउंड उ में चेंज हो जाती है। अब एक और है हमारा, इसे हम बोलते हैं ज़बर। ज़बर ज़बर ये क्या है हमारा? ज़बर। ज़बर। अब किसी हुर्फ पर अगर ज़बर लगा हो तो उसकी साउंड कैसी हो जाती है? छोटे अ जैसी। छोटे अ जैसी, जैसे अ, या फिर इंग्लिश में आप समझिए इसे एक ए जैसी। डबल ए नहीं है, एक ए है, सिंगल ए। ठीक है, किसी हुर्फ के ऊपर, जैसे यहाँ बड़ी हे का ये साइन बनाया है मैंने, बड़ी हे के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम इसे हरकात पढ़ रहे हैं। हरकात नहीं, अगर पेश होता तो हम इसे क्या पढ़ते? हुरकात। हुरकात, लेकिन इस पर ज़बर है तो हम क्या पढ़ेंगे? हरकात। जब किसी हुर्फ के ऊपर ज़बर होता है तो उसकी साउंड छोटे अ या सिंगल ए जैसी होती है, जैसे ब, ज, त, स, ऐसे। ठीक है, अब एक है ज़ेर। अब ये दोनों दिखने में एक ही लग रहे होंगे, तो चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये है बे, और ये हम बे के नीचे, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे सिर्फ बनाऊंगी तो सेम साइन ही लग रहा है। वो ज़बर लगता है हुर्फ के ऊपर, ज़ेर लगता है हुर्फ के नीचे। इसे हम क्या बोलते हैं? ज़ेर। ज़ेर क्या बोलेंगे हम इसे? ज़ेर। और अगर ज़ेर किसी हुर्फ के नीचे लग जाए तो उसकी साउंड कैसी हो जाती है? छोटे ई जैसी, ई या सिंगल ई जैसी। किसी हुर्फ के नीचे ज़ेर लगा हो तो उसकी साउंड क्या हो जाएगी? ई। जैसे बे के नीचे ज़ेर है तो बे की साउंड क्या हो जाएगी? अब बी।
वेरी गुड। और अगर मान लीजिए जीम के नीचे मैंने जेर लगा दिया, अब जीम की साउंड क्या होगी? जी। जी क्या होगी इसकी साउंड? जी। जी। जी नहीं होगी, जी होगी। अब अगर मान लीजिए मैंने लगा दिया ते के ऊपर मैंने लगाया पेश। पेश ते के ऊपर लगाया है मैंने, तो ते की साउंड क्या हो जाएगी? अब ते की साउंड क्या होगी? तू। तू। ते की साउंड क्या हो जाएगी? तू। छोटे ऊ की मात्रा तू। ठीक है। और अगर मैंने किसी हुर्फ पर, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया खे, खे, खे के ऊपर जबर लगा दिया, तो खे की साउंड क्या होगी? ख। 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 ठीक है, इसकी साउंड क्या हो जाएगी? ख। और यही अगर मैं लिखूं दाल, दाल के नीचे जेर, अब आप मुझे बताइए इसकी साउंड क्या हो जाएगी? दी। 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 ठीक है। पेश की साउंड क्या हो जाएगी जब ये किसी हुर्फ के ऊपर लगाया जाएगा? तो पेश और ज़बर ऊपर लगाए जाते हैं, जेर नीचे लगता है। ठीक है। पेश की साउंड हो जाएगी उ, ज़बर की साउंड होती है अ, और जेर की साउंड क्या होती है? ई। ठीक है। आप इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये बी लिखा है तो यहाँ ई क्यों है। बे मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है आपको ये बताने के लिए कि जेर नीचे लगता है। ठीक है। चलिए आपको मैं आज का थोड़ा होमवर्क दे दूँ। ये होमवर्क आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ करके लाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या परेशानी आई, क्या नहीं आई, आपको क्या अच्छा लगा क्लास में, क्या आप सीख रहे हैं या नहीं, मेरी क्लास से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो आप मुझे इसकी साउंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगी। मैं 5 हुर्फ आपको दे रही हूँ। ये पेश है। ठीक है। ये 5 हुर्फ हैं जो आपका होमवर्क है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी साउंड क्या होगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।